Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो जुमलेबाजी किया, वादा किया, उन्होंने निभाया नहीं। कुछ नवयुवक लोग जो लड़के लोग हैं पवन जी का भी है, तो इसमें हम ज्यादा अंदाजा लगाए कि ज्यादा राजा राम जी का वोट है। अब पवन कुमार आए हुए हैं तो नवयुवक थोड़ा उत्साहित हैं देखने के लिए, उनके परफॉर्मेंस से, उनके इससे। हम अभी दाऊद नगर में हैं और यह काराकाट लोकसभा का क्षेत्र है दाऊद नगर। और यह एक जगह है, हालांकि है एक कोचिंग सेंटर, लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि हम अचानक यहाँ पहुंचे और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, यह सभी फौज से रिटायर्ड लोग हैं और सभी बुद्धिजीवी हैं, फौज से रिटायर हैं। और एक तरह से चर्चा चल रही थी यहाँ पे और लोकसभा इलेक्शन का, काराकाट चूंकि 1 जून को होना है यहाँ इलेक्शन, और हम इनके साथ बैठे हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों का चर्चा चल रहा था, तो हम भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार विश्वलाल सिंह है। कब रिटायर किए थे आप? हम 1990 में रिटायर किए हैं। आपके यहाँ इलेक्शन है काराकाट लोकसभा में और मुख्यतः 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। राजा राम सिंह जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और पवन सिंह जी हैं। तो क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा इस बार यहाँ इलेक्शन का, क्योंकि आप लोग फौज से रिटायर हुए हैं और आप लोग एक जगह सभी लोग हमको मिले हैं। जी हाँ, तो ऐसा है जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारे कुछ जो सोच है, यहाँ 2 चीजें उभर के आई है। अब ये पार्टियां जो है वो अपने असर पर लड़ रही है, बाकी हमारे समझ से यहाँ सत्ता के और जनता की लड़ाई चल रही है। कारण ये हुआ है कि जनता मांग अपनी करेगी कि हमें रोजी रोटी दो, हमें नौकरी दो। अभी आप जब फौजी हैं तो हम अग्निवीर की भी बात करेंगे। अग्निवीर लाख कर ये सरकार क्या करना चाहती है? देश को गुलाम बनाना चाहती है, जबकि हम लोग इतना 24 साल नौकरी करके आए, तब भी फौज को पूरा समझ नहीं पाए कि हम लड़ाई किस ढंग से कर सके, कैसे हो। लड़ाई लड़ने की जो टेक्निक है वो हम लोग नहीं सीखे, तो ये 4 साल वाला कैसे आ जाएगा बॉर्डर पर, मरा जाएगा। क्योंकि उसका जो नियम निर्धारण है ट्रेनिंग में, वो ट्रेन कर पाए नहीं, 4 साल में रिटायर हो जाएगा। तो ये अग्निवीर के एक सवाल है। अब मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो जुमलेबाजी किया, वादा किया, उन्होंने निभाया नहीं। 14 में आए, बहुत स्वागत किया गया, हम भी सबको उनका ये किया गया, क्योंकि एक नई पीढ़ी के आ रहे हैं, नए विचार ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। 12-15 साल वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो वो बड़ा उनका लगा कि अच्छा ये कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने आते ही वादा किया कि हम ब्लैक मनी लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए जमा करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, और किसानों को, हम लोग किसान से भी संबंधित हैं, किसानों को आय दुगना कर देंगे। अब उनका एक भी वादा पूरा नहीं, इसलिए लोगों को थोड़ा, या लोगों को हो या नहीं, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि थोड़ा जुमलेबाजी हो गई। 19 का जो चुनाव हुआ, अब 14 के जो विफलता को 19 में वो लोग भुला लिए, पुलवामा हमले करा दिए गए, क्योंकि अभी तक उसका जांच का रिपोर्ट नहीं आया। अब बताइए, और वो जो है इतना एक साथ सैनिकों को भेजने का कहीं आदेश ही नहीं है। ट्रांजिट कैंप से एक साथ नहीं भेज सकते हैं, ये गैर कानूनी काम हुआ। फिर आरडीएक्स कहाँ, वो गाड़ी कैसे घुस गया? जांच होनी चाहिए, हो सकता है मिस्टेक किसी से। पीस ऑफिसर को आपने अभी तक डिस्चार्ज किए, क्या किए उसका हमको रिपोर्ट चाहिए, क्यों हुआ क्या? सर्जिकल स्ट्राइक, एक सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं के टाइम में हुआ है, पहले भी होता था, बाकी लोग उसको चुनाव में नहीं भूला। सर्जिकल एक आर्मी का एक रूल है, हाँ ये हम करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि रात में जाना, कोई चीज हम न गंवा के लौट आना, इसी को बोलते हैं सर्जिकल। ऐसे उसको युद्ध कहते हैं। हम लोग 71-72 के लड़ाई खूब लड़े हैं, बांग्लादेश को आजाद किए हैं जी, और उस आदमी को आप कहिएगा कि अग्निवीर से हम कंट्रोल कर लेंगे, तो ये सेनाओं का, अच्छा उन्होंने कुछ सेनाओं को ऑर्डर दिया था, घर जाओ तुम प्रचार करो हमारा। कितनी गलत बात है, कभी भी राजनीतिक में सेना को नहीं ऐड करना चाहिए। और जिन्होंने किया तो ये लोगों का ये रहा,
अच्छा, दूसरी चीज, अब संविधान पे आ जाइए। इन साल 154 या 52 आदमी को पार्लियामेंट से बाहर किया गया। जब संसद चल रही थी तो उसमें बाहर किया गया। इसका मतलब आप तो लोकतंत्र संविधान सब खत्म कर दिया। अब वो 400 कह रहे हैं, 400 आने के बाद आपका 2/3 बहुमत हो जाएगा। कोई भी कानून आप बना लीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे वहां मनुस्मृति रख दीजिए, संविधान को हटा दीजिए। ये आधार हम लेके चलते हैं। हमें को न कोई पार्टी से दुश्मनी है, न मोदी जी से, हमारे नहीं। हम अपने बच्चों को भविष्य, जब रोजगार ही नहीं होगा, आप बताइए 30 लाख रेलवे की नौकरी बंद है, क्यों नहीं हो रहा है भारत में? कोरोना में उन्होंने जो ऑर्डर दिया कितना खतरनाक दिया। अरे कम से कम लोगों को आ जाना चाहिए था। लोगों को दिल्ली से घर आ जाने से लॉकडाउन करो, क्या दिक्कत था? एक बैग लॉकडाउन करके लोग किस तरह से मरे। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं। हाँ, हमारे समझ से ये हम 2024 में हाँ, ये जो गलतियां उनकी हुई, ये सबसे हम बड़ा महत्वपूर्ण रखते हैं। नोटबंदी करा दिए, क्या निकाल दिए? 2000 का रुपया निकला, फिर बंद हो गया, कुछ उसका रिजल्ट निकला। कितने गरीब घर के लोग, औरतें, हम भी हैं। अब उसी दिन एटीएम से पैसा लेकर वही दिन बंद हो गया। अब बताओ किसको गोड़ हाथ पर भैया ले जाके कुछ कमीशन को बदली कर दो। तो ये फैक्टर काराकाट में भी काम करेगा। देखिए, काराकाट कहा ना कि ये जो एक जागरूक जनता होने के लिए यूपीएस की तैयारी करना पड़ेगा, यहाँ तक मेरा समझ है। और न ये तो हिंदुस्तान भेड़ का चाल है। अच्छा, वो में ही दई हो तो हाँ, हम वही में ही दे, वो जीते है जीत दे उनका से। अभी हम सांसद से कहें कि हमारे घर में रोज आइएगा, कह लाएंगे? सांसद का काम है पार्लियामेंट में नियम कानून बनाना, यहाँ गली गली घूमना नहीं है। ये तो एक प्रलोभन के लिए वो थोड़ा दे दिया है, ये क्षेत्रीय विकास का फंड दे दिया है, उसी के लिए कह रहे हैं कि आया नहीं गया। अरे तुम संविधान को अच्छा रक्षा करो, हमारी समस्याएं वहाँ उठाओ, शिक्षा व्यवस्था ये सब को न उठाओ। कि हमारा गलियां बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट है, सांसद है, विधायक है, इसके बाद जिला परिषद है, मुखिया है, कहीं कितना फंड है, कहाँ कितना नाली बनाओगे भाई? ये कोई समस्या नहीं है। हमारा जो विधायक होता है विधानसभा में, वो नियम कानून बनाना उसका काम है। और हम क्या यहाँ ये है, अभी तक जैसा रुझान, हम थोड़ा लोकल मार्केट डिहरा है वहाँ गए तो लोगों का जैसे सुन ले कि नाना भाई राजा राम को वोट देना चाहिए। इंडिया भर से अभी एनडीए की झगड़ा चल रहा है, ये है। अब इसमें ये आ गए हैं पवन जी, तो पवन जी के जुआन लोग, और ये होता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत कलाकार हैं हमारे पार्लियामेंट में। ये क्या बोलते हैं, हेमा मालिनी है, चाहे सचिन भी गए, एक दिन भी ये लोग अटेंड नहीं किया पार्लियामेंट में, एक दिन भी हाजिरी नहीं है उनकी। अब ये भी जाएंगे तो ही ना करेंगे। अमिताभ बच्चन नहीं थे सांसद, इलाहाबाद से न थे जी, कहाँ गए थे? कई दिन गए थे, छोट छाट के बैठ, इससे अच्छा हम यही रोजगार। तो ये कहने का मतलब, और इस हमारे पूरा पार्लियामेंट में 543 है, इसमें सब ऐसे ही लोग चले जाएंगे। हमारे साथ और लोग हैं जो रिटायर्ड है, फौज से ही रिटायर है। क्या नाम है सर आपका? जनेश्वर सिंह जी। हम यहाँ के पूर्व सैनिक संघ के अनुमंडल अध्यक्ष दाऊदनगर के आप अध्यक्ष। क्या थे फौज में? हम थे नायक। नायक से रिटायर्ड। हाँ। क्या लगता है काराकाट इलेक्शन है? काराकाट इलेक्शन है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। और हमने एक हफ्ता पहले हमने जा करके क्षेत्र में घूमे हैं कि क्या जनता कह रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एक दूसरा ये राजा राम सिंह है, तीसरा एक पवन जी है, तीनों में लड़ाई। तो ये हमने वहाँ पर जांच पड़ताल किए, जाकर क्षेत्र में गए। आपका ये यहाँ से पार हुए सोन, चले गए महदेवा और अतमी होते हुए महदेवा गए। इसके बाद बताइए ना, ओवरऑल मतलब जब आप घूमे तो क्या लगा? हाँ, हमको लगा कि वो कुछ कुशवाहा का भी है और कुछ राजा राम का भी है, और कुछ नवयुवक लोग जो लड़के लोग हैं पवन जी का भी है। तो इसमें हम ज़्यादा अंदाजा लगाए कि ज़्यादा राजा राम जी का वोट है, क्योंकि हमसे उससे पूछे क्यों भाई उनको रास्ता छोड़ दीजिए, इनको क्यों नहीं दीजिएगा? तो ये तो 5 साल मानव संसाधन मंत्री रहे, ना हमारे पास आए
और ना हम इनके पास ये फ़ोन किए उठाते भी नहीं, तो हम इनका काम नहीं हुआ। तो हमारा मतलब है कि ये जो चुनाव जो माहौल है, ये चुनाव का माहौल जो सब्जेक्ट क्या है, इसमें ये है जनता का कि विकास हो, रोजगार हो, महंगाई खत्म हो। तीसरा, हम लोग पूर्व सैनिक लोग की या सैनिक लोग की हमने उस समय 1 रैंक 1 पेंशन के लिए वो डाटा बना करके सांसद महाबली सिंह को हम दिए थे कि प्रधानमंत्री के नाम से दिए थे। उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन बोल रहे हैं कि हम दे दिए, लेकिन उसका रिप्लाई हमको अब तक नहीं मिला। फिर हमने प्रधानमंत्री जी के पास एक बार चिट्ठी लिखे थे, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लोग 18 महीना कोरोना के टाइम पर 18 महीने का हम लोग का डीए रोक के रखे थे कि आपका 2021 के जून में आपका पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो अभी तक आज 24 हो गया, अभी तक वो मिला नहीं। उसी तरह से हमने दिया था 16 पॉइंट लिख करके। एक पॉइंट है जो हम लोग पूर्व सैनिक संघ के मतलब कि संघ की तरफ से कि जो 5 साल पर हमको पे रिवीजन जो करना है तो 5 साल पे कीजिए, ऐसे तो 10 साल पर होता ही है। लेकिन हम लोग को महंगाई को देखते हुए इतना करें कि हम लोग के बच्चे भी पढ़ ले बढ़िया से, हम लोग का रोजगार भी चल जाएगा, मतलब कि हम लोग का पेट भी भर सकता है, कपड़ा लता दवाई भी सब चल सकता है। लेकिन वहाँ की स्थिति यहाँ इतना खराब है कि महंगाई कमर तोड़ रहा है जनता को। ये तो हमारा ही नहीं, पूरे जनता के कारण है। लेकिन कह रहे हैं आजकल लोग की महंगाई का दर घट गया है, जीडीपी देश का बढ़ गया है, तो वो कहाँ है आखिर? देखिए, वो जब हमारे सामने जैसे गैस सिलेंडर हुआ, वो कांग्रेस के टाइम पर 350 रुपये 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, अभी 1000 का है। अब बताइए, 1200 रुपया हो गया था, लेकिन अभी कुछ कम हुआ, 300 रुपया कम हुआ। तो उससे क्या होना है? जो पहले था जैसे पेट्रोल डीजल है, वो भी महंगाई है तो बढ़ गया उसका। कांग्रेस के टाइम में जो था वो समय का अभी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए भाई, प्रधानमंत्री कोई भी रहे लेकिन चलाए बढ़िया से। संविधान को बचाना है, संविधान को कैसे बचेगा? ये जो पार्लियामेंट संसद में जो इन लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आवाज़ उठा भी रहे हैं तो मनमानी कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो हुआ है, हम लोग का 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में भी दिया था कि इनको दिया जाए, लेकिन कोई इनका पालन नहीं किया। हमारे साथ और लोग हैं। आप क्या थे और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है जी। हम एक सर्विसमैन है, फौज में थे, ईएमई के अंदर। जी, ईएमई के अंदर टाइम स्केल से हम लोग आए थे, रिटायर। इलेक्शन है, आप लोग सभी एक जगह बैठे हुए हैं, एक्स आर्मी जितने रिटायर किए हुए हैं सभी लोग एक जगह हैं, क्या चर्चा चलता है? हम इतना राजनीति के बारे में नहीं सोचते हैं और ना किसी पार्टी के साथ संपर्क करते हैं, ना चमचागिरी करते हैं, ना पीछे झोला टांगते हैं, ना किसी। आज तक हम किसी के, चाहे वो विधानसभा हो, राज्यसभा हो। ठीक है, आप चूंकि आर्मी से हैं तो ये नेचर भी होता है आर्मी लोगों का, क्योंकि आपके पीछे तो पूरा देश रहता है, आप क्यों किसी के पीछे रहिएगा? स्थिति क्या है? स्थिति है, अभी तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा कि वह स्थिति क्या है। अभी तो लोग बोल रहा है कि राजा राम सिंह निकल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी निकल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि पवन सिंह निकल रहे हैं। तो अपना अब तो उसी समय एक दिन पहले निर्णय होगा किसमें वोट जाएगा। इससे पहले तो हवा तो बहुत कुछ चलेगी, लोग लेके चलेगा, हमारा पार्टी इतना जीत रहा है, वो पार्टी इतना जीत रहा है, वो कह रहा है कि हम इतना जीत रहे हैं। ये तो एक दिन पहले 1 तारीख को पढ़ना है, तो 31 तारीख को निर्णय होगा कि किसको वोट करना है। चलिए, हमारे साथ और है, इधर जी बताइए। मेरा नाम वारंट ऑफिसर राजा राम सिंह हुआ, हम एयरफोर्स से हैं। और
जहाँ तक कि सर्विस की बात है तो सो मेनी परफॉर्मेंस वी हैव गिवन. I have represented India also when Rakesh Sharma has gone in the space. I was with Prime Minister for 14 days Okay. to operate with the हम्म, रसिया. हम्म, तो मेरा ही सिलेक्शन इंडिया से हुआ था अच्छा, अच्छा, और हमने काम किया. जी, आज भी आप जाइए इसरो में तो मेरा काम किया हुआ इतना बड़ा नोटबुक बन गया है जिस पर लिखा हुआ है 0 एरर. ओके, In 14 days, there was no such a mistake in that particular work. 14 दिन में एक भी मिस्टेक नहीं Not, और not a लिखा single, हुआ है। not a single mistake. And if you see my documents, only excellent, excellent, and excellent. I have served Indian Air Force for 38 years. आज जब आप रिटायर हुए बहुत दिन हो गए आपको, आज देश की स्थिति क्या है? क्योंकि आप दाऊद नगर के में रहते हैं, काराकाट में इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है देख करके? यहाँ के जो जनता आपस में बात करती है क्या कि हम लोग तो फौज के आदमी हैं तो पॉलिटिक्स से तो ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन जो बातें सुनते हैं यहाँ तो सब आदमी सबका अचीवमेंट गिनाता है. सपोज एजुकेशन, उपेंद्र कुशवाहा यहीं पटना से बीएससी किए, एमएससी किए पटना यूनिवर्सिटी से. हमारे राजा राम सिंह इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग से फर्स्ट क्लास डिग्री प्राप्त किए. 2 बार यहाँ के विधायक रहे. उन्होंने बहुत काम किया जैसा कि जनता बताती है. मैं तो था नहीं यहाँ. आज जो रोड देख रहे हैं भखरुआ से दाऊद नगर, ये राजा राम सिंह के देन है, बताते हैं. और उपेंद्र कुशवाहा जी भी यहाँ से जीत करके मंत्री बने हैं हाँ, केंद्र में। केंद्र में मंत्री हुआ तो उनको ना हमने देखा है न कुछ बारे में उनको पता है, क्योंकि हम तो डिफेंस में थे बीच में हुए. उनके काम के बारे में लोग कुछ बताते हैं? क्या कि उनका तो सपना हो गया, यहाँ दर्शन भी नहीं दिए उपेंद्र कुशवाहा. अब पवन कुमार आए हुए हैं तो नवयुवक थोड़ा उत्साहित हैं देखने के लिए, उनके परफॉर्मेंस से, उनके इससे. लेकिन जहाँ तक उनके क्वालिफिकेशन की बात है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. क्या क्वालिफाइड हैं, क्या कैसे करेंगे, इन दोनों व्यक्तियों के बारे में तो हम पढ़े, न्यूज़पेपर में पढ़े, इससे मालूम हुआ. और जहाँ तक जनता की यहाँ की हवा है वो राजा राम के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑल्सो. जब छोटे मुखिया का मर्डर हुआ था तो यही स्ट्राइक औरंगाबाद में किया थे, पुलिस के डंडा से बेहोश हो गए थे. तो उन्होंने काम किया है और दाऊद नगर के लिए ये स्थानीय नेता है तो सारे आदमी रिस्पेक्ट के दृष्टि से उनको देखता है. तो जहाँ तक हमने एनालिसिस किया यहाँ की जनता से, मैंने झुकाव राजा राम की तरफ है बस. तो हमारे साथ आप जितने रिटायर्ड लोग हैं, ये लोग थे. आज किस्मत था कि वो बैठे हुए मिले और इन्होंने अपना काराकाट लोकसभा का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया. लोगों ने बताया कि क्या स्थिति हो सकती है. बहरहाल 1 जून को इलेक्शन होने वाला है यहाँ, तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनमें से 1-2 लोगों ने यह भी कहा कि वोट के 1 दिन पहले लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. औरंगाबाद से अपने सहयोगी कपिल कुमार के साथ अभिनेश कुमार सिंह.